Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that why does a person falling on a cemented floor get injured but not person falling on heap of sand? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, अगर वो हीप ऑफ सैंड पे गिरेगा तो उससे चोट नहीं लगती। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। सो की कंसेप्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्सर्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इस पॉइंट से हम देख सकते हैं कि जो पर्सन होगा, सपोज ये हमारे पास सीमेंटेड फ्लोर है, ये हमारे पास सीमेंटेड फ्लोर है और ये हमारे पास कोई हीप ऑफ सैंड है, ये हीप ऑफ सैंड है। जैसे ही पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे कोई पर्सन इस पे गिरता है तो कांटेक्ट में आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। बट जैसे ही अगर हमारे पास कोई पर्सन इस हीप के ऑफ कांटेक्ट में आएगा तो उसकी एकदम से वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मीन्स वो कंप्रेस हो जाएगा और लास्ट में जैसे ही वो उसके टच में काफी देर बाद आएगा जो कि सॉलिड सरफेस होगा, तो जिसकी वजह से इसका जो टकराने का टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर जाएगा बट यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। तो इसी कंसेप्ट को देखकर हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि जो फोर्स होगा हमारे पास, फोर्स दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu डिवाइड बाय t। सो सिंपल लिख सकते हैं, ए पर्सन विल गेट कॉन्टैक्ट विद सीमेंटेड, ए पर्सन विल गेट कॉन्टैक्ट with person, sorry, a person will get contact with cement get stop fast, so time is less, so force is more, hence person will get injured. But in case of sand heap it is not. लेकिन सैंड हीप के केस में ऐसा नहीं होगा। सो ये इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।